अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे हैं ग्रामर मजमून निखारी, क्या आलमी अमन का हसूल मुमकिन है। चैनल सब्सक्राइब करके प्लीज को लाइक और शेयर कीजिएगा। खुराक, लिबास, मकान इंसान की बुनियादी जरूरियात है। इनके बगैर जिंदगी का जो तस्वुर है वो बिल्कुल बेमानी हो जाता है। लेकिन इन जरूरियात के अलावा भी बहुत सी जरूरियात ऐसी हैं जिनके बगैर जिंदगी को जिंदगी नहीं कहा जा सकता। इन तमाम मादी आसाइशों की मौजूदगी में भी बाज़ औक़ात इंसान मौत को जिंदगी का तरजीह देता हुआ नजर आता है। हकीकत तो ये है कि अगर ज़हनी सुकून और दिली इत्मीनान मुयस्सर ना हो तो मादी अशिया का मोल एक कौड़ी भी नहीं रहता। लेकिन ये सुकून और अमन इनफरादी है, जिसके मानी इज्तिमाई या आलमी अमन से अक्सर मुख्तलिफ है। आलमी अमन दुनिया में पाई जाने वाली कौमों के दरमियान जंग की सूरत हाल से महफूज रहने का नाम है। दुनिया भर में आलमी अमन की कोशिशें अज़ल से होती आई हैं और जूं जूं जदीद असला और एटमी तवानाई के इस्तेमाल से जंग के खदशात बढ़ रहे हैं, अमन की कोशिशें तेज होती जा रही हैं। आज के जदीद दौर में जबकि हर मुल्क अपने दिफाई कुव्वत को बढ़ा रहा है, खतरनाक असला और एटमी हथियारों से जहां दुनिया की सलामती को हर आन खतरा लाक है, वहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या आलमी अमन का हसूल मुमकिन है। तो अब हम जायजा लेते हैं कि आलमी अमन का हसूल कैसे मुमकिन है। ये हकीकत रोज रोशन की तरह यहाँ है कि हकीकी अमन मुकम्मल जमहूरियत के जरिए ही मुमकिन हो सकता है। हम दुनिया के लिए अमन की बात करते हैं तो फिर जमहूरियत की इन रोशन मिसालों पर अमल करना होगा जो हमारे लिए मुश्किल राह है। हक तो ये है कि अगर एक फासला गुलाम पैदल सफर कर रहा है तो आका भी इतना ही फासला पैदल सफर करे। अगर तमाम साथी जंग की तैयारियों में मसरूफ हैं तो आका भी जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके लाने का काम अपने जिम्मे ले। अगर सभी खुंदक खोद रहे हैं तो आका भी खुदाल लिए इसी काम में मसरूफ हो। फिर जब इंसाफ की बारी आए तो चोरी करने वाले के हाथ काटते वक्त से आप तौर पर कह दिया जाए कि यहाँ अगर बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होती तो उसके भी इसी तरह हाथ काट दिए जाते। क्या में अमन के लिए जरूरी ये है कि तमाम ममालिक को मुसावी तौर पर यकसा तौर पर हक आजादी दिया जाए, तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए जाए कि मुसीबत में अगर एक मुल्क दूसरे को पुकारे तो वो इसे हड़प करने की बजाय इसकी सालमियत के लिए हर मुमकिन ताउन करे। दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो है किसी मौसर आलमी अंजुमन का क्या। हसूल अमन के लिए जरूरी है कि या तो कोई नई आलमी अंजुमन कायम की जाए या फिर अक़वाम मुत्तहिदा हुई को मौसर और फाल बनाया जाए। इस तरह के इसमें तमाम ममालिक की नुमाइंदगी यकसा तौर पर हो, अक़वाम मुत्तहिदा अपने फैसलों पर अमल करवा सके। फैसले करते वक्त तासुबात की बजाय मसावात का ख्याल रखा जाए। साइंस को इंसानी फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये तीसरा पॉइंट है। बहाली अमन के लिए इस्लाह जदीद हथियारों की बजाय साइंस से मुफीद अशिया बनाई जानी चाहिए। साइंस जिससे हम इंसान की तबाही का काम ले रहे हैं, इसी से गुर्बत और अफलास का खात्मा करके दुनिया में अमन का दौरा किया जा सकता है। किसी शख्स को मरने से भी बचाया जा सकता है। और चौथा पॉइंट है ममालिक के दरमियान तजाद और तफरीक को खत्म किया जाए। अगर मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान पैदा करता तजादात को खत्म कर दिया जाए तो ये अमन की बहाली के लिए बहुत ही खुशगवार कदम होगा। जियो और जीनो दो की पॉलिसी पर अमल करते हुए दूसरों की आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। पहली, दूसरी और तीसरी दुनिया के तजादात को खत्म करके तमाम इंसानों को इंसानियत की बिना पर यकसा मियाद जिंदगी अता किया जाए। हालांकि मौजूदा सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। इस दुनिया में बसने वाले इंसानों को ही अगर तजाद और तफरीक से की निगाह से देखा जाएगा तो फिर अमन की तौक़ा रखना बेसूद है। अलबत्ता बराबरी और मसावात का जज्बा पैदा करके हमें क़याम अमन के लिए कोशिशें तेज़तर कर देनी चाहिए। अगरचे सलामती और अमन और मोहब्बत की मंजिल दूर है, मगर दौलत और ज़ात की हवस की बजाय इंसानी जज्बों की कदर करके हम सलाह और सलामती, मोहब्बत और क़ुव्वत और अमन की मंजिल तक पहुँच सकते हैं। अगर जुल्म ही जुल्म दुनिया में फैलता जा रहा है तो यकीनन अदल इंसाफ भी यहीं कहीं छुपा है, जिसे अपनी मोहब्बतों और मेहनत से दुनिया पर जाहिर किया जा सकता है। तारीख शाहिद है इस बात की कि फिरौन की, फुरौनियन, नमरूद की, खुदाई यजीद का जुल्म और इसी के कबीले के और लोगों के मजालिम हमेशा नहीं रहते,
खसा के बाद बहार और रात के बाद दिन और तारीकी के बाद रोशनी लाजमी चीज है। इसी तरह जुल्म जबर और बदअमनी के बाद अमन नागुज़ीर है। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा और बाजार में, अदल को भी साहिबे औलाद होना चाहिए। आपको हमारा आज का मौजू कैसा लगा? चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अपना और अपने ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।